एक अमेजिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग सूजी के साथ होती है, जो कि हमारी फीमेल लीड है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और सोचती है कि आखिर वो अपना बर्थडे अकेले क्यों सेलिब्रेट करे। वो सोचती है कि मैं अपनी फ्रेंड शाओ को बोलकर एक मेल मॉडल खरीद लेती हूँ ताकि मैं अपने उस हस्बैंड को रिग्रेट करवा सकूं जो आज तक मुझसे मिलने नहीं आया। फिर हम इस ड्रामा के मेल लीड जेन को देखते हैं, जो कि अभी अब्रॉड से वापस आया होता है और वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को मीटिंग अरेंज करने के लिए बोल रहा होता है। तो असिस्टेंट उसे बताता है कि आपकी ग्रैंडमा का ऑर्डर है कि आपको वापस आते के साथ पहले एक इम्पोर्टेंट काम करना है, अपनी वाइफ से मिलने जाने का। ये सुनते के साथ ही जेन शॉक हो जाता है कि क्या मैं मैरिड हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप कैसे भूल सकते हैं, आपने खुद मुझे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए भेजा था क्योंकि आपको लग रहा था कि वो लड़की एक गोल्ड डिगर है और आप अपनी शादी के बारे में भूल भी गए और अब 3 साल बाद अब्रॉड से वापस आए। फिर यहाँ पर जेन की ग्रैंडमा उसे कॉल करके चिल्लाने लगती है कि जब तुमने शू फैमिली में शादी नहीं करनी थी तो मैं मान गई थी और मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी थी, पर तुमने क्या किया, शादी वाले दिन अपने असिस्टेंट को सर्टिफिकेट लेने के लिए भेजा और मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सूजी से मिले बिना तुम अब्रॉड चले गए थे, उसे 3 सालों के लिए अकेला छोड़कर, और अब वापस आए हो। तो जेन कहता है कि ग्रैंडमा आप इतनी सारी चीजें एक बार में बोल रही हैं, क्या आप थक नहीं गई। तो इसकी ग्रैंडमा इसे चिल्लाती है कि अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो ना तो आज ही तुम सूजी से मिलने जाओगे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, और अगर तुमने मेरी बात सुनकर नहीं गए ना तो फिर मैं तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं। ऐसा बोलकर जेन की ग्रैंडमा उसका कॉल गुस्से में कट कर देती है। फिर यहाँ पर जेन का असिस्टेंट उसे उसकी वाइफ यानी कि सूजी की सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है ताकि वो सूजी को कांटेक्ट कर सके। पर इतने में यहाँ पर जेन को खुद ही सूजी की कॉल आ जाती है, तो ये बहुत ही खुश हो जाता है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, मेरी वाइफ खुद ही मुझे कॉल कर रही है। यहाँ पर सूजी को लग रहा होता है कि वो अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही है। वो इतनी नशे में होती है कि उसे पता ही नहीं होता कि उसने गलती से तो जैन को कॉल कर चुकी है। उसे कहने लगती है कि शाओ तुम मेरे लिए एक हैंडसम सा मेल मॉडल ढूंढो और यहाँ मैरियट होटल रूम नंबर 408 में भेज दो। फिर जैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कह देता है कि अब हम होटल चलेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर लड़की करना क्या चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर खुद का ही इंटरव्यू ले रही होती है और वो खुद से सवाल करती है कि आखिर तुमने ये शादी करी क्यों। तो वो जवाब देती है कि वो पहले अपनी सिस्टर के घर पे रहती थी जहाँ पर उसके ब्रदर इन लॉ उसकी सिस्टर को इसी वजह से बुली करते थे कि सूजी उन लोगों के ऊपर बोझ बनी हुई है। तो इस वजह से सूजी ने उस वक्त किसी भी स्ट्रेंजर बंदे से शादी कर ली थी ताकि उसकी वजह से उसका ब्रदर इन लॉ उसकी सिस्टर को और परेशान ना करे। पर सूजी कहती है कि अब शादी को 3 साल हो चुके हैं लेकिन उसका हस्बैंड तो अब तक उससे मिलने तक आया नहीं और ना उसने उसका चेहरा देखी है, और इस वजह से सूजी को बहुत दुख हो रहा होता है कि 3 साल तक उसे अकेला रहना पड़ गया। अब तभी यहाँ पे डोरबेल बजता है तो सूजी खुश हो जाती है कि लगता है वो मेल मॉडल इतनी जल्दी आ गया। फिर जल्दी से जाके दरवाजा खोलती है और सामने जेन खड़ा होता है। इसे देखते के साथ ही सूजी तो इम्प्रेस हो जाती है कि ये कितना हैंडसम है। फिर यहाँ पर सूजी उसे टच करने लग जाती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड शाओ कितनी ज़्यादा काम की है, उसने मेरे लिए इतना अच्छा मेल मॉडल ढूंढी। जैन तो यहाँ पर इसकी इस हरकतों से बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है, तभी ये इसके टाई पकड़ती है और अपने पास खींचती है। तो ये उसे गुस्से में कहने लगता है कि छोड़ो मुझे। तो ये इसे पकड़कर बैग पे लेकर जाती है और वो इसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो एक्टिंग क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो ना तुम्हारा क्या काम है। सूजी यहाँ पर जैन के हाथ बांधकर उसे फोर्सली किस करने जा रही होती है, पर इतने में वो सो जाती है। फिर ये उसे साइड करता है और जल्दी से उठ जाता है और सोचता है कि ये वो अच्छी लड़की है जिसकी ग्रैंडमा बात कर रही थी कि उन्होंने मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी है। फिर ये मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और उसके पर्स में डाल देता है और सोचता है कि अब जब ये कल देखेगी ना तो इसे पता लगेगा कि जिसे ये मेल मॉडल समझ रही थी वो इसका हस्बैंड है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो उसे होश आता है कि कल रात उसने नशे में मेल मॉडल को हायर कर ली थी जो कि अभी यहाँ उसके रूम में ही है और वो शावर ले रहा है। फिर ये जल्दी से उठती है और चुपके से अपने पर्स में से पैसे निकालने लगती है और खुश होती है कि अच्छा हुआ मैं कल टाइम पर सो गई थी और हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं तो इतनी बड़ी गलती हो जाती मुझसे। और फिर ये पैसे रख कर यहाँ से भाग जाती है। फिर सूजी के जाने के बाद शान यहाँ शावर से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसने उसके लिए पैसे रख कर गई है। तभी यहाँ पर इसका असिस्टेंट इसके लिए सूट लेकर पहुंचता है और वो इसके हाथ में पैसे देकर पूछता है कि बॉस ये क्या है। तो बताता है कि ये मेरी फीस है। उस लड़की को क्या लगा कि सिर्फ इतने से पैसे देकर वो मुझसे पीछे छुड़ा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अपने घर की तरफ जा रही होती है और वो जैन की ग्रैंडमा से कॉल पर बात कर रही होती है। ग्रैंडमा सूजी से कहती है कि तुम्हारा घर तो बिल्कुल भी सही नहीं है, जहाँ पर पाइप फिक्स करने वाला कोई नहीं है और तुम्हें इसकी वजह से होटल में रहना पड़ गया। सूजी कहती है कि ग्रैंडमा कोई बात नहीं, मैं जल्द ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। तभी ग्रैंडमा बताती है कि वैसे अब मेरा ग्रैंड सन अब्रॉड से वापस आ गया है और मैंने उसे तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर भेज दी हूँ। तो ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है और पूछती है कि ग्रैंडमा यानी कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर आने वाला है। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, क्या अभी तक तुम दोनों मिले नहीं। फिर यहाँ पर सूजी आसपास झांकने लग जाती है और तभी इसे सामने जैन नजर आता है और ये सोचती है कि हस्बैंड तो नजर नहीं आ रहा लेकिन ये मेल मॉडल यहाँ पर क्या कर रहा है।
फिर ये इधर उधर देखने लग जाती है। तभी जैन इसके पीछे से आ जाता है। तो ये इसे देख के बहुत इधर जाती है और वो कहता है कि तुम इतना चौंक क्यों रही हो। तो सूजी जल्दी से अपना फोन छुपाने लगती है और ग्रैंडमा कहती है कि क्या हुआ और मुझे कोई लड़की की आवाज़ क्यों आ रही है। तो सूजी जल्दी से जैन का मुंह बंद करते हुए ग्रैंडमा से कहने लगती है कि कुछ नहीं ग्रैंडमा, एक सेल्समैन है। तो ठीक है, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर वो इससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे घर के पास क्या कर रहे हो। तो ये इसका पैसा निकालता है और कहता है कि मैं 1 घंटे में 1 मिलियन कमाता हूँ और तुम मुझे बस ये 1,000 दे रही हो। आखिर तुमने मुझे समझा क्या है। ऐसा बोलकर ये इसके पैसे इसके पॉकेट में डाल देता है। तो ये शौक रह जाती है कि क्या मेल मॉडल इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं। फिर वो इसे कह देती है कि देखो, कल रात कुछ हुआ नहीं है, यानी कि तुमने अपना काम ठीक से किया नहीं, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तो ये कहता है कि अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम कंटिन्यू करना चाहती हो। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आप मेरा पीछा छोड़ दो। फिर सूजी इससे कहने लगती है कि वैसे तुम यंग हो और तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, तो भी आखिर तुम अपनी बॉडी बेचकर पैसे कमाने का काम क्यों कर रहे हो। ऐसा बोलते हुए सूजी इसके राउंड घूमकर इसे अच्छे से देखने लगती है और फिर कहती है कि अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब अरेंज कर सकती हूँ। तो ये पूछता है कि बताओ क्या जॉब है। तो ये कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो मेरी घर की वाटर पाइप ठीक करने में। ये सुनकर तो जैन शॉक हो जाता है कि तुम मुझे वाटर पाइप ठीक करने के लिए बोल रही हो। तो सूजी कहती है कि हाँ, और वो तुरंत ही उसे पकड़ के अपने घर ले आती है और दिखाती है कि तुम्हें ये वाटर पाइप अब भी ठीक करना है, तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है। मेरे हस्बैंड के घर आने से पहले तुम्हें ये काम कंप्लीट करना होगा, जब तक मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। ऐसा बोलकर सूजी चली जाती है। फिर यहाँ पर जैन सोचता है कि वो भी घर का ही काम करने गई है और मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इसका हाथ बटाना। फिर वो पाइप को ठीक करने की कोशिश करने जाता है और सूजी यहाँ पर दूसरे काम कर रही होती है और तभी इसे आवाज़ आती है। तो ये जल्दी से जाकर देखती है कि उसने काम तो कंप्लीट कर दिया होता है पर पूरा भीग चुका होता है। फिर ये इसे अपनी एक टी-शर्ट ला कर देती है और कहती है कि मेरे घर पे लड़कों वाले कपड़े तो नहीं है, लेकिन ये टी-शर्ट मैंने गलती से बड़ी साइज़ के लिए आई थी, तो ये तुम्हें हो जाएगी। तो जैन यहाँ पर ये टी-शर्ट पहनने के लिए मान जाता है और वो सोचता है कि लगता है इस लड़की ने पहले कभी किसी मैन को अपने घर नहीं लाई है। फिर इसके बाद जैन यहाँ टी-शर्ट पहन कर आता है और सूजी उसे कहती है कि देखो तुमने प्रॉपरली पाइप तो नहीं ठीक करे, लेकिन मेरी वजह से तुम भीग गए हो, तो बदले में मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दे रही हूँ, लेकिन खाने के बाद तुम्हें अपने रास्ते जाना होगा और मैं अपने रास्ते जाऊंगी और फिर तुम मुझे दोबारा परेशान नहीं करोगे। इस पर जैन कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी बताए हुए होटल में चल के तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। सूजी इतने महंगे होटल का नाम सुनकर सोचती है कि ये तो मेरा कितना लॉस करवाना चाहता है। फिर इसे मानना पड़ता है और वो जैन को लेकर उस होटल में आ जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं कि आप लोगों ने फॉर्मल ड्रेस नहीं पहने, इसलिए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो सूजी तो खुश जाती है और कहती है कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। वो जैन से कहती है कि चलो अब वापस चलते हैं। तभी ये इसे पकड़ के रोकता है और सिक्योरिटी गार्ड को अपना फेस दिखाता है कि क्या तुम लोग सच में कह रहे हो कि हमें अंदर नहीं लोगे। फिर सिक्योरिटी गार्ड जैन को देखते के साथ ही पहचान जाते हैं, पर ये उन लोग को इशारा करता है कि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करे। फिर सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि आप लोग हमारे लकी कस्टमर है, इसलिए आप लोग को एंट्री मिल रही है। फिर जैन यहाँ पर सूजी से कहता है कि देखा मैं कितना लकी हूँ, हमें यहाँ पर खाना खाने का मौका मिल रहा है। ऐसा बोलकर वो अंदर जाने लगता है और सूजी को भी मानना पड़ता है। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर को इस बारे में बता देता है कि होटल में मिस्टर जैन आया हुआ है। फिर सूजी यहाँ पर जब मेन्यू कार्ड देखती है तो वो तो शौक रह जाती है कि सारी चीज़ें इतनी महंगी है। फिर वो इसे कहती है कि तुम ही ऑर्डर करो, और ना चाहते हुए भी उसे मेन्यू कार्ड पकड़ाती है और फिर वो वॉशरूम चली जाती है। फिर यहाँ पर जैन वेट्रेस को समझाता है कि उसे क्या क्या लेकर आना है। फिर जब सूजी यहाँ वॉशरूम से वापस आती है तो इतनी सारी डिश देखकर शौक हो जाती है कि इसने इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दिया। अब सूजी यहाँ खाना टेस्ट करती है तो उसे पसंद नहीं आता, पर वो फिर भी खाने की कोशिश करती है। तो ये कहता है कि अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मत खाओ, हम जितना खाते हैं उतना खा लेते हैं और बाकी मैं पैक करवा लूंगी ताकि मैं डॉग्स और कैट को दे सकूं। तो ये कहता है कि अच्छा तुम बड़ी केयरिंग हो। तो ये कहती है कि हाँ, आखिर डॉग्स और कैट हम पे ही तो डिपेंड होते हैं। फिर सूजी की बातें सुनकर तो जैन भी स्माइल करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि होटल में एक रिच लड़की आई होती है जिसका नाम शू होता है। एक्चुअली यही जैन की एक्स फियांसी है जिसके साथ उसने अपनी शादी कैंसिल कर दिया था। वो यहाँ पर जैन को देख लेती है कि वो अब्रॉड से वापस आ गया है, तो ये सोचती है कि आखिर उसके साथ ये लड़की कौन है। अब यहाँ पर सूजी का खाकी हो जाता है और वो वेटर से कहती है कि बाकी खाना पैक कर दो, और फिर ये जैन को समझाती है कि तुम खाने का बैग ले लेना, मैं जब तक वॉशरूम से आती हूँ। वेट्रेस सोचती है कि लड़की है कौन जो मिस्टर जैन को ऑर्डर दे रही है। फिर जैन इस वेट्रेस से कहता है कि तुम देख क्या रही हो, सारी चीजें पैक करो। तभी शू यहाँ पर आकर जैन से बात करने लगती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम अब्रॉड से वापस आ गए, वैसे तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी। तो जैन कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मेरा इंटरव्यू ले रही हो। तो शू इसका हाथ पकड़ के कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। जैन इसका हाथ दूर करता है और कहता है कि ये तुम्हारी मन की सोच रही है, मैंने कभी तुम्हें अपनी फियांसी नहीं माना। ऐसा बोलकर जैन यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं जो कि बिल पे करने गई होती है, पर उसे पता लगता है कि जैन ने तो ऑलरेडी बिल पे कर चुका है। तो ये सुनकर ये खुश होती है कि वो तो इतना बड़ा जेंटलमैन निकला।
फिर ये जैसी पीछे मुड़ती है तो ये जैन को कॉल पे बातें करते हुए देखती है। जैन को यहाँ पे ठंडी लग रही थी, इसलिए सूजी उसे अपने कोट से कवर करती है। तभी ये पूछता है कि क्या हुआ, तो ये बताती है कि क्या तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। तो ये पूछता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या ठीक करने का काम करवाना है। तो सूजी कहती है कि नहीं, तुम्हें अब कुछ ठीक करने का नहीं, बल्कि क्या तुम मेरे बुक स्टोर में काम करना चाहोगे? देखो इसमें तुम्हें भी फायदा होगा, तुम्हें वहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सोचने लगता है कि मैं इसके साथ ट्रिक्स खेल रहा था और ये है कि मेरी हेल्प कर रही है। फिर ये इसे जॉब के लिए हाँ कह देता है और सूजी उसे अपने बुक स्टोर ले आती है। तो ये कहता है कि तुम्हारी बुक स्टोर तो बहुत बड़ी है। सूजी कहती है कि इसलिए तो मैंने तुम्हें हायर करी हूँ ताकि तुम मेरी हेल्प कर दो। फिर सूजी उसके लिए इंग्लिश की डिक्शनरी निकालने लग जाती है, जिससे वो पढ़कर काफ़ी चीज़ें सीख सकता है। पर सूजी उसे ठीक से उठा नहीं पाती और डिक्शनरी उसके ऊपर गिरने वाली होती है, पर जल्दी से जैन जाकर उसे रोक लेता है। फिर सूजी यहाँ पीछे मुड़कर जैन को देखती रह जाती है और वो इससे कहता है कि तुम कितनी क्लमसी हो। सूजी कहती है कि क्यों ना तुम वेयर हाउस जाकर बुक को सही तरीके से रखने में मेरी हेल्प कर दो। तो जैन कहता है कि ठीक है बॉस, मैं अपना काम समझ गया। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और सूजी सोचती है कि आखिर मैं इतनी ज़्यादा ब्लश क्यों कर रही हूँ। तभी यहाँ स्टोर में शू आ जाती है और वो सूजी से कहने लगती है कि शेमलेस लड़की कहीं की, तुम मेरे फियांसी को सेड्यूस कर रही हो। ये सुनकर सूजी कहती है कि लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। तो शू सूजी को स्लैप लगा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुमने मेरे मैन को मुझसे छीनने की कोशिश की हो। फिर ये अपने गार्ड से कहती है कि इसे पकड़ो और फिर ये सभी के सामने सूजी की बेइज्जती करने लग जाती है और उन्हें बताती है कि ये एक मिस्ट्रेस है, इसने मेरी फियांसी और मेरी रिलेशनशिप खराब करने के लिए हमारे बीच में आ गई है। सूजी कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं तो तुम्हें भी नहीं जानती हूँ और ना ही तुम्हारे फियांसी को। तो शू इसकी और जैन की फोटो सभी को दिखाने लगती है कि देखो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, ये एक मिस्ट्रेस है। फिर सभी लोग ये फोटो देखने के बाद बिलीव कर लेते हैं और सूजी को मिस्ट्रेस कहते हुए कहने लगते हैं कि इसे तो सजा मिलनी चाहिए। फिर शू यहाँ पर सूजी को तो काफी सारे स्लैप लगा देती है और उसकी वीडियो भी बना लेती है कि तुम्हारी असलियत मैं सभी को दिखाऊंगी। फिर सूजी जब ये फोटो देखती है तो वो सोचती है कि यानी उसके पास फियांसी है। फिर ये शू को समझाने लगती है कि मेरा उसके साथ कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है, तुम गलत मत समझो। शू तो यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होती और गार्ड से कहकर इससे माफी मंगवाती है और फिर कहती है कि रुको, अब मैं तुम्हारा फेस ही खराब कर दूंगी ताकि तुम मेरे फियांसी को कभी सेड्यूस ना कर पाओ। ऐसा बोलते हुए ये इसके मुंह पे स्क्रैच करने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर जैन आ जाता है और जैन जल्दी से यहाँ पर शू का हाथ दूर करता है और से चिल्लाता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ ये क्या करने वाली थी। ये सुनने के बाद तो सूजी भी शॉक रह जाती है। शू कहती है कि तुम इसे वाइफ क्यों कह रहे हो, ये तो एक मिस्ट्रेस है। तो जैन कहता है कि मेरे और मेरी वाइफ के बीच में तुम आ रही हो और थर्ड पार्टी तो तुम हो। शू यहाँ पर जैन से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारी एंगेजमेंट बचपन से तय है। तो जैन कहता है कि मैंने हमेशा से ही अपनी फीलिंग्स तुम्हें क्लियरली बताया हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ फील नहीं करता हूँ। पर शू अभी भी नहीं मानती है और सभी को यहाँ पर बताने लगती है कि ये लड़की एक मिस्ट्रेस है और मेरे फियांसी को ये फंसा रही है। तो जैन से चिल्लाता है कि अगर ये वीडियो तुमने वायरल करी ना तो फिर मैं तुम्हारी पूरी शू फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। फिर शू तो ये सुनने के बाद डर जाती है और आसपास के सभी लोग भी अपना चले जाते हैं। फिर यहाँ पर वो फिर से अपनी हार्ट अटैक की बीमारी की ड्रामे करने लगती है। तो वो कहता है कि देखो तुम मरो या जियो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शू कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मैं तुमसे इतने साल से प्यार करती हूँ और तुमने मुझे ये सिला दिया, सब इस लड़की की वजह से ना। ऐसा बोलकर ही सूजी को फिर से मारने की कोशिश करती है। तो जैन यहाँ पर सूजी को प्रोटेक्ट करता है और तभी सूजी के पर्स में से उसका मैरिज सर्टिफिकेट नीचे गिर जाता है। तो ये कहती है कि देखो ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, इसकी तो शादी भी हो चुकी है। जैन कहता है कि पहले खोल कर तो देख लो कि इसकी शादी किसके साथ हुई है। फिर यहाँ पर शू मैरिज सर्टिफिकेट खोल कर देखती है तो शॉक हो जाती है और चिल्लाती है कि तुमने इससे सीक्रेटली शादी करके रखी हो और मुझे बताया भी नहीं। और फिर ये सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो जैन उसे रोकता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। फिर इसके बाद जैन यहाँ पर सूजी की सर की चोट पर मेडिसिन लगाता है। तभी वो इसे कहती है कि अगर तुम्हें अपनी फियांसी से बचने के लिए मुझे शील्ड के तौर पे यूज़ करना था तो मुझे पहले बताना चाहिए था। और वैसे तुम्हारा ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट तो एकदम रियल की तरह लग रहा है, आखिर तुमने इसे मेरे बैग में कब रखा। तो ये कहता है कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये नकली है। तो ये कहती है कि अच्छा तो ये असली है, फिर तो मैं भी देखूं कि तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है, कौन है वो अनलकी पर्सन। फिर सूजी उसमें अपना ही फोटो देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या ये सच में रियल है। सूजी कहती है कि यानी मेरा वो जो फ्लैश मैरिज हस्बैंड था जो इतने साल से अब्रॉड में था वो तुम ही हो। जैन कहता है कि देखो मैंने तुमसे कभी नहीं बोला था कि मैं एक मेल मॉडल हूँ, वो तुम अपने मन की सोच रही थी। और फिर वो अपने बारे में इसे बताने जा रहा होता है कि वो इतना अमीर सीईओ है। और फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही सोचती है और अगर मैंने इसे अपनी असली आइडेंटिटी बता दिया तो फिर तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, मुझे पहले इसे टेस्ट करना चाहिए। फिर यहाँ पर जैन इसे झूठ कह देता है कि मैं जैन ग्रुप कंपनी के लिए काम करता हूँ। फिर सूजी कहती है कि अब ये बताओ कि कल रात तुम होटल में क्यों आए थे। ये कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो कौन आता,
और क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने खुद कॉल करके मुझे बुलाई थी? तो सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपनी फ्रेंड शाओ को कॉल करी थी। और फिर ये जल्दी से अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करती है तो इसे पता लगता है कि इसने तो इसे ही कॉल कर दी थी। जैन कहता है कि तुम मेल मॉडल हायर करके मुझे चीट करना चाहती थी, लेकिन देखो अब मैं खुद ही वापस आ गया हूँ। तो मेरी वाइफ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो। सूजी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं ऐसे टाइप की पर्सन नहीं हूँ। फिर जैन इसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि घर में जो भी फर्नीचर की जरूरत है तुम इससे खरीद लो, लेकिन जो भी खरीदोगी उसका बिल मुझे दिखा देना। और ये मन में सोचता है कि वैसे तो मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना मैं किसी को भी अपने पैसों का फायदा उठाने दे सकता हूँ। पर सूजी तो इसका कार्ड इसे वापस कर देती है और कहती है कि घर में तुम अकेले थोड़ी ना रह रहे हो, घर तुम्हारा है तो घर के खर्चे मैं हैंडल करूंगी, क्योंकि हम दोनों साथ में मिलकर रह रहे हैं। तो ये अपना कार्ड लेकर कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर सूजी इसे पूछने लगती है कि अगर तुम्हें इस बारे में पहले से पता था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो जैन इसके क्लोज जाकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ कॉस्प्ले खेल रही हो, तो मैं भी तुम्हारा एक्टिंग में साथ दे रहा था। ऐसा बोलकर ये कहता है कि अब मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर ये यहाँ से जाता है और अपनी कार में आके बैठता है। उसका असिस्टेंट से बताता है कि बॉस, आज रात आपको एक डिनर पार्टी के लिए जाना है जहाँ पर बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आने वाले। तभी यहाँ पर जैन अपने असिस्टेंट को समझाता है कि तुम्हें अभी के लिए मेरी वाइफ के सामने मेरी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, और हाँ, तुम मेरे लिए एक सस्ती कार का अरेंजमेंट कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी की फ्रेंड शाओ उसके लिए खाना लेकर बुक स्टोर आई होती है और उसे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थी? तो सूजी कहती है कि मैंने तुम्हें एक बार बताई थी ना कि मेरी शादी हो चुकी है, तो कल मेरा हस्बैंड मुझसे मिलने आया था। तो शाह कहती है कि हाँ, तुमने बताई थी कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम जैन है, और वैसे पता है सिटी के रिचेस्ट मैन का भी नाम मिस्टर जैन है, कहीं वो वही तो नहीं? सूजी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा हस्बैंड एक ऑर्डिनरी मैन है। फिर सूजी की फ्रेंड शाओ से पूछने लगती है कि वैसे क्या आज रात तुम फ्री हो? तो सूजी कहती है कि मैं जानती थी तुम ये खाना मेरे लिए फ्री में थोड़ी ना लाए होंगी, तो बताओ आखिर क्या हुआ है? तो शाओ बताने लगती है कि मेरी मॉम ने कहा है कि आज मुझे एक क्लासी डिनर पार्टी के लिए जाना पड़ेगा, तो सूजी मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। सूजी कहती है कि नहीं, वो जगह मेरे जैसे लोगों की जाने की थोड़ी ना है। तो शाओ बताती है कि वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने भी मिलने वाले। तो ये सुनने के बाद सूजी तुरंत ही मान जाती है कि ठीक है मैं चलूंगी। शाओ कहती है कि ठीक है फिर चलो हम लोग चल के अच्छे से रेडी होते हैं। तो सूजी कहती है कि नहीं, मुझे ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में चली जाऊंगी और मैं डायरेक्ट तुम्हें होटल में मिलूंगी। तो शाओ से टाइम पर पहुंचने का बोलकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैन जब अपने असिस्टेंट के साथ कार से जा रहा होता है तभी सूजी की स्कूटी इन लोग के सामने आ जाती है। असिस्टेंट जल्दी से कार रोकता है और जैन यहाँ पर सूजी को देखकर छुपने लग जाता है। फिर सूजी कार के पास आकर सॉरी कहने लग जाती है कि उसने देखी नहीं थी। तो असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, और फिर वो अपनी कार लेकर चला जाता है। और फिर जैन को यहाँ पर सूजी की फिक्र होती है कि आखिर वो क्या देखकर स्कूटी चला रही थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ होटल के बाहर पहुंचती है जहाँ पर शाओ और उसकी मॉम पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक और रिच लड़की आती है जिसका नाम जी होता है। वो इन लोगों से कहने लग जाती है कि आखिर तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? तो शाओ से चिल्लाती है कि हम लोग भी पार्टी में आए हैं, तो सामने नहीं खड़े होंगे तो कहाँ खड़े होंगे? तभी उसकी मोम से रोकती है कि इससे पंगा मत लो, और फिर वो उसे समझाती है कि वो भी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और फिर यहाँ पर शाओ की मॉम सूजी को देखते हुए सोचती है कि ये लड़की बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हुई है, कितनी सेंसिबल है कि ये शाओ का अटेंशन नहीं छीनना चाहती है। फिर शाओ की मॉम सूजी को समझाती है कि तुम पार्टी में शाओ की तारीफें करना, क्योंकि मैंने सुनी हूँ कि ये पार्टी रिचेस्ट फैमिली की तरफ से है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी शाओ की इमेज उनकी सामने बहुत अच्छी हो। और ये शाओ को समझाती है कि अगर हमें रिचेस्ट मैन की हेल्प मिल जाती है तो इन्हें काफी फायदा होगा। शाओ कहती है कि मॉम ठीक है, मैं समझ गई, चलो अब हम लोग पार्टी में चलते हैं। फिर यहाँ पर शाओ और सूजी यहाँ पर केक वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं, और सूजी कहती है कि सभी लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं और तुम खाने में लगी हो। तो शाओ कहती है कि तुम भी तो लगी हो ना। फिर यहाँ पार्टी में जैन पहुंचता है तो सभी लोग उसे देखना चाह रहे होते हैं कि आखिर रिचेस्ट मैन कौन है। फिर सूजी को जब जैन की आवाज आती है तो वो सोचती है कि क्या मेरा हस्बैंड यहाँ पर है, पर तभी वो वेट्रेस की वजह से उसे देख नहीं पाती। और तभी शाह कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ देख कर आती हूँ रिचेस्ट मैन कौन है, और फिर वो चली जाती है और सूजी मजे में खाना एंजॉय कर रही होती है। तभी जैन का असिस्टेंट उसे देख लेता है और उसे बताने लगता है कि बॉस, आपकी वाइफ भी यहाँ पार्टी में आई है। फिर जैन यहाँ पर सूजी को देखते हुए सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम इसके ऊपर नजर रखना और इसकी फोटोज खींचना कि ये किससे मिल रही है। और ये मन में सोचता है कि इसे मैंने बता दिया ना कि मैं बस एक ऑफिस वर्कर हूँ, इसलिए ये यहाँ पर लगता है किसी रिच बंदे को ढूंढने आई है। फिर शाह यहाँ पर आकर सूजी को बताती है कि मैं उस रिचेस्ट मैन को देख नहीं पाई, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा।
एक्चुअली वो अपने पास किसी भी लड़कियों को आने नहीं दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्ट्रेट नहीं है। और फिर शाओ सूजी को रोकने लगती है कि अब तुम खाना छोड़ो, चलो हम लोग देखने चलते हैं। तभी ये आइसक्रीम उसी रिच लड़की के ऊपर गिर जाता है और उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो वो इन लोग को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग को पता भी है मेरा ड्रेस कितना ज्यादा महंगा है, तुम लोग इतना कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो सूजी यहाँ पर इसे चिल्लाती है कि तुमने क्या हमें ब्लाइंड समझी हुई है, तुम्हारे ड्रेस को देखकर ही पता लगता है कि ये इतना महंगा नहीं है। फिर इस लड़की को सूजी पर गुस्सा आती है और वो इसके पर्स में अपना ब्रेसलेट डालकर इसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि इस लड़की ने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया। सूजी कहती है कि तुम मेरे ऊपर ऐसे कुछ भी इल्जाम नहीं लगा सकती हो। तो ये कहती है कि वो तुम्हें चेकिंग करने के बाद पता ही लग जाएगा। और फिर ये जबरदस्ती सूजी की चेकिंग करवाने लगती है और तभी ये देखकर जैन को गुस्सा आती है और वो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए आ रहा होता है कि आखिर वो लोग उसकी वाइफ कैसे कैसे बुली कर सकते हैं। पर तभी इतने में सूजी की हेल्प करने के लिए शाओ का कजिन हान पहुंच जाता है और वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने लगता है। तो यहाँ पर जैन तो हान को देखकर जेलस होता है कि वो आखिर उसकी वाइफ को कैसे टच कर रहा है। फिर सूजी के पर्स में से वो ब्रेसलेट निकल जाता है। तो ये लड़की कहती है कि देखा, तुमने ही मेरा ब्रेसलेट चुराई थी। तो सूजी सभी से कहती है कि ये ब्रेसलेट ऐसे टाइप का है ही नहीं कि कोई निकाल सके, और ये तो तभी हाथ से निकल सकता है जब कोई इंसान खुद ही निकाले। यानी ये लड़की खुद मेरे पर्स में ये ब्रेसलेट डाली थी और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। फिर यहाँ पर इस रिच लड़की की असलियत सभी को पता लग जाती है कि ये कितनी बड़ी झूठी है। और यहाँ पर ये सारी चीजें जैन भी देख रहा होता है और वो बहुत ही इंप्रेस होता है कि सूजी बहुत ही इंटेलिजेंट है। फिर सूजी यहाँ से जाने को करती है तो ये रिच लड़की जानबूझ के पीछे पैर करती है, तो सूजी गिरने वाली होती है पर तभी हान उसे पकड़ के गिरने से बचा लेता है। तो ये देखकर जैन और जेलस होता है कि अब ये दूसरी बार है। फिर सूजी हान को थैंक यू बोलकर शाओ के साथ यहाँ से चली जाती है और फिर जैन यहाँ पर हान के पास पहुंचता है और उसे पूछता है कि मिस्टर हान, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तो ये बताता है कि वो बस मेरी कजिन की फ्रेंड है और मैं उससे ज्यादा नहीं जानता। तो जैन ये सुनकर कहता है कि अच्छी बात है और वो चला जाता है। फिर इसके बाद जैन का असिस्टेंट उसे सूजी की सारी फोटोज देता है और कहता है कि बॉडी गार्ड ने बताया कि वो किसी से भी नहीं मिली। फिर जैन ये सारी फोटोज देखते हुए कहने लगता है कि वो ज्यादा ड्रेसअप होकर नहीं आई थी, कितनी सेंसिबल है, और इसे ऐसे खाते हुए देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही भूखी है। फिर ये हान और सूजी की भी फोटो देखता है और कहता है कि अच्छा, तो अब मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास राइवल भी है। फिर असिस्टेंट तो ये सुनकर खुश होने लगता है कि बॉस को लगता है अपनी वाइफ से प्यार हो गया है, तभी तो वो दूसरे लड़के को उनके आसपास देखकर राइवल समझ रहे हैं। फिर जैन जब घर आता है तो देखता है कि सूजी अभी भी खा रही है, तो ये सोचता है कि ये पार्टी से लेकर अब तक खा रही है, कितनी बड़ी फूडी है। सूजी कहती है कि ना, कैसे क्या पकड़ रहे हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि इसमें से गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो जैन कहता है कि लेकिन इसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, इसे फेंक दो। सूजी नहीं मानती है तो ये अपने रूम में जाने लगता है और कहता है कि अगली बार ये सब मत खाना। फिर इसके बाद सूजी यहाँ पर जैन को बताने लगती है कि ग्रैंडमा का कॉल आया था और वो हमें डिनर पे इनवाइट करना चाहती है। तो ये कहता है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, तो एक काम करो, ग्रैंडमा को यहीं पर डिनर के लिए बुला लो। सूजी कहती है कि क्या मैं अपनी सिस्टर और उनकी फैमिली को भी बुला सकती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर तुमसे मिलना चाहती है। तो जैन कहता है कि ऑफ कोर्स बुला सकती हो, इसमें तुम्हारी मर्जी है। तो ये सुनकर ही खुश होती है और फिर इसे स्मेल करते हुए कहती है कि क्या तुमने मेरा शावर जेल यूज़ की हो, तुम पर ये सूट हो रहा है। फिर जैन सूजी को इतना क्लोज देखकर बहुत ही स्माइल करने लग जाता है और फिर उससे पूछता है कि वैसे आज तुम कहाँ पर गई थी? तो ये बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक डिनर पार्टी के लिए गई थी और तुम्हें पता है वहाँ पर कोई रिचेस्ट मैन भी आया था जिसका नेम भी सेम तुम्हारी तरह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई कनेक्शन हो? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो जैन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं शहर का रिचेस्ट मैन नहीं हो सकता? तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स तुम वो कैसे हो सकते हो, अगर तुम रिचेस्ट मैन होते तो मेरी जैसी स्ट्रेंजर के साथ शादी करते। देखो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, तो आखिर मैं इतने रिच बंदे से कैसे शादी कर पाऊंगी? और वैसे भी हम जैसे नॉर्मल लोग ही एक दूसरे के लिए सही होते हैं। और वैसे मैं तुम्हें एक गॉसिपिंग बताती हूँ, मैंने सुनी कि वो रिचेस्ट मैन किसी भी लड़कियों को अपने पास नहीं आने दे रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई ओल्ड मैन होगा और उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं होगा? ये सुनते के साथ ही जैन कहने लगता है कि आखिर तुम ये कैसी बात कर रही हो, क्या पता वो बंदा बस बहुत ही क्लीन होगा। तो सूजी कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी ना बात कर रही हूँ, तो तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? तो ये कहता है कि बस तुम किसी की पीठ पीछे बुराई मत करो। सूजी कहती है कि अच्छा ठीक है, वैसे भी अब मैं सोने जा रही हूँ, कल मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना है। फिर सूजी के रूम में जाने के बाद जैन यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को कॉल करता है और उनसे कह देता है कि आप सूजी की फैमिली को घर पे डिनर के लिए इन्वाइट कर दो। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपनी सिस्टर के घर गई होती है और वो अपनी सिस्टर के बेटे को गिफ्ट भी देती है और पूछती है कि उसकी मम्मी डैडी कहाँ पर है। तभी यहाँ पर वो बताता है कि वो लोग रूम में है। सूजी देखती है कि यहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ उसकी सिस्टर को चिल्ला रहा होता है और सारे गिफ्ट वगैरह फेंक कर पूछता है कि उसने इतने सारे पैसे क्यों खर्च करी। तो सूजी की सिस्टर यहाँ पर उसके ब्रदर इन लॉ से रोते हुए कहती है कि मैंने कुछ नहीं खरीदी हूँ, बल्कि ये सारा सूजी के घर से आया है, उन लोगों ने हमारे लिए सारे गिफ्ट खरीदे हैं और हमें डिनर पे इन्वाइट किया है। फिर ये सब जानने के बाद भी यही से चिल्लाता है और सूजी को भी चिल्लाता है कि वो इस बच्चे के ऊपर बेफालतू पैसे खर्च कर रही है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है।
सूजी अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम्हें अपने उस हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए और मेरे साथ मेरे घर पे रहने के लिए आ जाना चाहिए। तो सूजी की सिस्टर मना करती है कि मेरा बेटा अभी छोटा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, और वैसे अभी मुझे कुछ ग्रॉसरीज खरीदने के लिए जाना है। तो सूजी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर ये लोग मार्केट से बाहर निकलते हैं और सूजी की सिस्टर उसे समझाती है कि उसे अब फालतू टॉयज़ वगैरह नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि उसके ब्रदर इन लॉ को पसंद नहीं। तो सूजी कहती है कि सिस्टर मैं अपने पैसे खर्च कर रही हूँ, तो आखिर आपका वो हस्बैंड समझता क्या है। तभी यहाँ पर इसकी सिस्टर का बेटा यहाँ पर भागते हुए कार के पास गिर जाता है। तो ये लोग जल्दी से चैन को उठाते हैं कि क्या वो ठीक है। तभी इतने में सूजी की सिस्टर देखती है कि उसकी वजह से तो कार पे स्क्रैच लग गया, और फिर सूजी की सिस्टर तो रोने लग जाती है कि ये कितनी महंगी कार है, हम तो इसका खर्चा अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। तो सूजी कहती है कि सिस्टर आप फिक्र मत करो, हम इस कार के ओनर का वेट करते हैं और मैं उससे बात कर लूंगी। तभी जैन अपने असिस्टेंट के साथ अपनी कार के पास आ रहा होता है और वो सूजी को देखकर जल्दी से असिस्टेंट के साथ छुप जाता है और सूजी को देखते हुए सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर सूजी यहाँ पर अपनी सिस्टर से कहती है कि लगता नहीं वो कार का ओनर इतनी जल्दी आएगा। तो वो नोट लिख कर यहाँ पर कार पे लगा देती है और कहती है कि चलो हम लोग सिस्टर चलते हैं, वो बंदा हम लोग को खुद ही कांटेक्ट करेगा। फिर सूजी के जाने के बाद जैन यहाँ अपनी कार के पास आता है और कार के ऊपर स्क्रैच देख कर वो यहाँ पर नोट भी देख लेता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जिसने भी ये किया है उसको बोल दो कि वो इसका खर्चा भरे। फिर सूजी की सिस्टर यहाँ घर आने के बाद इंटरनेट पे सर्च करके पता करती है कि वो कार बहुत ही महंगी है और उसका खर्चा तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगी, और अगर उसके ब्रदर इन लोग को पता चल गया तो वो उसे बहुत चिल्लाएंगे। सूजी कहती है कि सिस्टर आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर सूजी जब यहाँ घर पहुँचती है तो वो जैन को सब बताने लगती है कि आज मैं अपनी सिस्टर के साथ बाहर मार्केट गई थी और तभी गलती से मेरे निफ्यू की वजह से एक महंगी गाड़ी पर स्क्रैच लग गया, और अब इस वजह से मेरी सिस्टर बहुत ही परेशान हो गई है कि वो इतना खर्चा कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ बिल्कुल अच्छे नहीं है और वो तो अपने बेटे को भी पसंद नहीं करते। ये सब सुनने के बाद जैन सोचता है कि यानी वो स्क्रैच इसने नहीं मारी थी और मैंने तो इन लोगों को पैसे पे करने के लिए भी बोल दिया, जबकि इसकी सिस्टर की फैमिली कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर इन लोग इतने सारे पैसे खर्च करेंगे तो फिर तो इनका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर जैन से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी सिस्टर की इस पैसे को पे करने में हेल्प कर दूँ। तो सूजी कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो, ये वैसे भी हमारा पर्सनल मैटर है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो जैन को काफ़ी शौक लग रहा होता है कि ये तो मुझसे फ्री में भी पैसे नहीं ले रही है। फिर ये इसे कहता है कि क्या तुम मुझे उस गाड़ी का नंबर बता सकती हो ताकि मैं उस बॉस के बारे में कांटेक्ट कर सकूं। तो ये जैसे ही उस गाड़ी का नंबर बताती है तो ये कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, वो तो मेरे बॉस की कार है। फिर तो तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बॉस से बात कर लूँगा और इसका खर्चा कम करवा लूँगा। तो सूजी यहाँ पर इसे थैंक यू बोलती है कि ऐसे तो फिर मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और वो इसे थैंक्स बोलकर अपने रूम में चली जाती है। और फिर जैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे समझा देता है कि जब सूजी उसे पैसे भरने के लिए कांटेक्ट करेगी तो वो बस उसे बाहर मिलने के लिए बुलाए और उसे सिर्फ 9,000 पे करने के लिए बोले और उसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है, तभी इसे जैन के असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए बुला लेता है। फिर जैसे ही जैन यहाँ पर आता है तो सूजी इसे कहती है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी हो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी करी हूँ। और फिर वो जैन को ये भी बताती है कि आज रात डिनर पार्टी में मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर इन लॉ भी आएंगे। फिर जैन ऑफिस जाने के लिए निकलने लगता है तो कहती है कि ये लो टिफिन और रास्ते में अपना ख्याल रखना। फिर जैन तो बहुत ही खुश हो जाता है और तभी असिस्टेंट उसके टिफिन में बंस देकर कहता है कि बॉस आपको तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो क्या आप इसे खाने वाले। जैन अपने गार्ड को ये दे देता है और कहता है कि इस खाने को पूरा फिनिश करना, मेरी वाइफ ने बनाई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी जैन के असिस्टेंट से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट गई होती है जहाँ पर जैन भी बैठा होता है अपना मुंह छुपाकर। सूजी पूछती है कि आपको कितना कंपेंसेशन चाहिए, तो ये कहता है कि तुमने जानबूझ के स्क्रैच नहीं मारी होंगी इसलिए सिर्फ 9,000 काफ़ी है। इतने कम पैसे सुनकर तो सूजी बहुत ही खुश हो जाती है और उसे सॉरी भी कहने लगती है कि उसकी वजह से उसकी कार डैमेज हुई। तभी असिस्टेंट कहता है कि आखिर मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, वैसे भी आपके हस्बैंड की कार है। तो असिस्टेंट की बातें सुनकर हान उसे खास कर इशारा करता है। सूजी कहती है कि आपने क्या कहा, तो असिस्टेंट जल्दी से बातें घुमा देता है। असिस्टेंट कहता है कि मिस सूजी मैं आपके हस्बैंड को काफ़ी टाइम से जानता हूँ और वो मेरी काफ़ी हेल्प करता है काम में, तो बस इसलिए उसका फेवर रिटर्न करने के लिए ही मैं आपका पैसा कम कर रहा हूँ। सूजी कहती है कि हाँ मेरा हस्बैंड सच में बहुत ही अच्छा पर्सन है। जैन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि मैं इसकी नज़रों में इतना अच्छा हूँ। अब तभी यहाँ पर एक वेट्रेस आ रही होती है और वो यहाँ जैन से टकरा जाती है और फिर यहाँ पर सूजी जैन को देखकर शॉक हो जाती है और फिर वो जल्दी से जैन के पास जाकर उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर वो टिश्यू से उसका ड्रेस साफ करने लगती है। कहती है कि ये तो पूरा गीला हो चुका है, अब तुम्हें कुछ और पहनना पड़ेगा, रुको पहले मैं तुम्हारे बॉस को पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ फिर तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इतने में जैन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट तुरंत यहाँ से चला जाता है। सूजी पूछती है कि तुम्हारे बॉस कहाँ चले गए, तो ये कहता है कि उन्हें कुछ अर्जेंट काम होगा। तो ये कहती है कि अब ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तो ये बताता है कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया था लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। तो ये कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलकर ग्रॉसरी शॉपिंग कर लो, आज हमारे घर पे डिनर पे गेस्ट आने वाले हैं।
तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी चाहिए और रास्ते में मैं तुम्हें ड्रेस दिला दूंगी। तो ये अपने मन में सोच लगता है कि क्या मुझे इसके साथ पर्सनली शॉपिंग पर जाना पड़ेगा, लेकिन जाने दो, हम हस्बैंड वाइफ है तो ये फेयर है। फिर वो हाँ कह देता है। फिर ये दोनों मॉल आ जाते हैं और सूजी को एक सूट पसंद आता है तो वो कहती है कि चलो इस स्टोर में से खरीदते हैं। तो ये कहता है कि तुम श्योर हो, ये स्टोर बहुत ही महंगी लगती है। तो सूजी फिर भी उसे अंदर लेके जाती है और उसके लिए ड्रेस चूज करने लगती है कि ये तुम पर सूट करेगा। तो स्टाफ कहती है कि आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है, वैसे हमारे स्टोर में ऑफर चल रहा है कि लेडीज की ड्रेस पर एक जेंट्स की ड्रेस फ्री मिल जाएगी। ये सुनते के साथ ही जैन सोचता है कि अच्छा, तो ये यहाँ पर मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए ड्रेस खरीदने आई है। पर सूजी यहाँ पर स्टाफ से कह देती है कि नहीं, मुझे अपने लिए ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए चाहिए। और वो जैन को ड्रेस ट्राई करने के लिए भेजती है और फिर उससे कहती है कि देखा, ये ड्रेस तुम पर सूट कर रहा है। और फिर वो उसकी पेमेंट भी करने लग जाती है। तो ये देखते हुए जैन शॉक होता है कि वो तो सिर्फ उसके लिए ड्रेस खरीद रही है। फिर सूजी कहती है कि चलो अब घर चल के कुकिंग करते हैं। ग्रैंडमा यहाँ उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और उसे कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुंच चुकी हूँ। तो सूजी बताती है कि ग्रैंडमा, मैं और जैन बाहर शॉपिंग करने के लिए आए थे और अभी हम लोग सुपरमार्केट से निकल चुके हैं और घर पहुंचने वाले। ये सुन के तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ, फिर हम लोग साथ में घर चलते हैं। और फिर ग्रैंडमा खुश होकर असिस्टेंट से कहती है कि मैंने जैन को इतनी बार शॉपिंग पर चलने के लिए बोली पर वो कभी नहीं माना, पर देखो आज अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग पर कैसे गया है। अच्छा ही है, उसे गरीब बनने का प्रिटेंड करते रहने दो ताकि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ उसे सुधार दे। फिर सूजी और जैन यहाँ पर पहुंच जाते हैं और सूजी असिस्टेंट को ग्रैंडमा के सामने झुकते हुए देख लेती है तो काफी शौक होती है। फिर वो यहाँ पर आकर ग्रैंडमा से मिलती है और जैन के असिस्टेंट से पूछती है कि क्या वो ग्रैंडमा को जानता है। तो जैन कहता है कि हाँ, मेरे बॉस बहुत ही अच्छे हैं और ये बड़े लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए ग्रैंडमा के सामने झुक रहे थे। फिर सूजी जैन के असिस्टेंट को भी डिनर के लिए पूछ रही होती है तो वो काम का बहाना करके चला जाता है। और फिर ग्रैंडमा यहाँ पर सूजी के हाथ से सारे बैग लेकर जैन को पकड़ा देती है और कहती है कि ये काम हस्बैंड का है, तो तुम फ्यूचर में भी इसे ही पकड़ने के लिए देना, तुम्हें थकने की जरूरत नहीं है और तुम चलो मुझे अपना न्यू घर दिखाओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी किचन में काम कर रही होती है और जैन अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठा होता है। ग्रैंडमा खुश होती है कि अब देखो, तुम्हारे पास अब खुद की फैमिली हो गई है। लेकिन वो जैन से कहती है कि आखिर तुम दोनों सेपरेट रूम में क्यों सोते हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा, आप जानती है ना, अभी हम लोग एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम कितने बुद्ध हो, शादी हो गई है फिर भी प्यार करना नहीं आता। अब तभी कोई डोरबेल बजाता है तो ग्रैंडमा कहती है कि लगता है सूजी की फैमिली आ गई होंगी। फिर जैन दरवाजा खोलता है और यहाँ पर सूजी की सिस्टर और उसका ब्रदर इन लॉ आए होते हैं। जैन के सामने ही सूजी का ये ब्रदर इन लॉ उसकी सिस्टर को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है और वो जैन को अमीर समझकर उससे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करने लग जाता है और उसे पूछता है कि वो क्या काम करता है और कौन है। तो जैन इसे भी झूठी बताता है कि वो बस एक ऑफिस में वर्कर है। फिर जैन भी इसे कोई भाव नहीं देता और सिस्टर को अंदर आने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा यहाँ पर सूजी की किचन में हेल्प करवा रही होती है और उसे पूछती है कि आखिर क्या मेरा ग्रैंडसन तुम्हें गुड लुकिंग नहीं लगता है या फिर उसका बॉडी शेप तुम्हें पसंद नहीं। तो ये कहती है कि ग्रैंडमा, आप कैसी बात कर रही है, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ग्रैंडमा पूछती है कि फिर आखिर तुम लोग सेपरेट बेड पर क्यों सो रहे हो। सूजी मन में सोचती है कि हम तो अभी एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरी सुनो और इनिशिएटिव लेकर जल्दी से मुझे एक ग्रेट ग्रैंड डॉटर दे दो, फिर तुम मेरी विश पूरी करोगी तो मैं तुम्हें अपनी सारी सेविंग्स दूंगी। सूजी कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, जब तक मैं अब जाकर देखती हूँ कि मेरी सिस्टर आ गई होंगी। फिर सूजी की सिस्टर यहाँ पर जैन की ग्रैंडमा से मिलती है और उनसे बात करके वो खुश होती है और कहती है कि अब आपकी जैसी फैमिली मेरी सिस्टर को मिली है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर सूजी का ब्रदर इन लो यहाँ पर जैन से पूछने लगता है कि जरूर ये घर तुम इंस्टॉलमेंट पे खरीदोगे ना, और ये घर तो देखने में ही महंगा लगता है, तो तुम्हारा तो फिर सारा खर्चा खत्म हो जाता होगा, तुम घर कैसे चलाते होंगे। जैन इसका जवाब देने जा रहा होता है तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम जाओ किचन में कुछ काम करो, अब तक सूजी ही किचन में काम कर रही थी तो तुम भी जाओ कुछ बर्तन धो दो। तो जैन चला जाता है और सूजी यहाँ पर अपने ब्रदर इन लॉ से कहती है कि मेरे हस्बैंड ने ये घर पूरा खरीद चुका है और हाँ, शुक्र है कि मेरा हस्बैंड आपकी तरह तो नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और फिर सूजी यहाँ किचन में आती है और देखती है कि जैन ने तो पूरा हाल ही किचन का खराब कर चुका होता है। वो कहती है कि क्या तुम कोई रिच यंग मास्टर हो। तो ये कहता है कि मैंने गलती से गिरा दिया। सूजी कहती है कि अच्छा, तुमने गलती से पूरा डिटर्जेंट वेस्ट कर दिया। जैन कहता है कि देखो, अगली बार हम लोग ऐसे डिनर रखेंगे ना तो रेस्टोरेंट में ही कर लेंगे, घर में करने की जरूरत नहीं है। तो सूजी कहती है कि ठीक है। फिर जैन पूछने लगता है कि तुम और ग्रैंडमा किचन में क्या बातें कर रहे थे। सूजी कहती है कि ग्रैंडमा मुझे कह रही थी कि आखिर हम दोनों सेपरेट रूम में क्यों कहते हैं, वो चाहती है कि मैं कुछ इनिशिएटिव लूं और उन्हें जल्दी से एक ग्रेट ग्रैंड डॉटर दे दूं। ये सुनकर जैन शाय होने लगता है और सूजी उसे बताती है कि ग्रैंडमा ने मुझे कहा है कि वो मुझे फिर रिवॉर्ड देने वाली है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी सारी सेविंग्स मुझे दे देंगी। तो ये सोचता है कि ग्रैंडमा तो कितनी ज्यादा इसके ऊपर मेहरबान हो रही है, उनकी सेविंग्स ही पूरी टेंस ऑफ बिलियंस होगी। फिर वो इसे कहता है कि ग्रैंडमा तो लगता है तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट समझती है। सूजी इसका हाथ पोछने लग जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी ग्रैंडमा की कोई बेटी नहीं है। तो कहता है कि हाँ, हमारे जनरेशन में सिर्फ लड़के रहे और एक भी लड़की नहीं है।
तो सूजी कहती है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि ग्रैंडमा को ग्रैंड डॉटर क्यों चाहिए और फिर वो मुझे अपनी सेविंग्स इसलिए देने वाली है। तो सूजी की बातें सुनकर जैन सोचता है कि ये तो मेरी ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी को लेने की सोच रही है और ये अब अपने असली रंग दिखा रही है और मेरी ग्रैंडमा है कि इसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही है, पर लगता है इसने तो बस मुझसे पैसों के लिए ही शादी करी है। तभी सूजी इससे पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो ये गुस्से में चला जाता है। सूजी सोचती है कि अब इसे क्या हो गया। फिर डिनर के बाद जैन की ग्रैंडमा और सूजी की सिस्टर और ब्रदर इन लॉ यहाँ से चले जाते हैं। फिर सूजी अपना आराम से रेस्ट करने लगती है। तभी अचानक से वो जैन को अपने सामने खड़ा देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो इसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है कि इन लोग के बीच में कोई भी इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का रूल है कि वो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। सूजी कहती है कि अच्छा मैं समझ गई, तुम्हें लग रहा है कि मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी पर लालच है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऐसे टाइप की बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे पास खुद के हाथ पैर हैं, मैं अपने पैसे कमा कर खाऊंगी। ये कहता है कि नहीं, फिर भी अगर हम एग्रीमेंट साइन कर लेंगे तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। सूजी कहती है कि लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता दूं कि तुम अच्छे तो दिखते हो और सब कुछ ठीक है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगी और मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो तुरंत ही साइन कर देती है और इसे कॉन्ट्रैक्ट देकर वो अपने रूम में चली जाती है। तो जैन काफी शॉक होता है कि उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और उसने तो चुपचाप से इसे साइन कर दी। क्या सच में इसका मुझसे शादी करने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, और लगता है मैं ही कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैन अपने रूम से बाहर निकलता है तो सूजी उसे ग्रॉसरी लिस्ट देती है खरीद के लाने के लिए, पर वो उसके हाथ में नहीं पकड़ाती बल्कि टेबल पे रख के देती है और कहती है कि हमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो। तो ये कहता है कि तुम तो काफ़ी सोचती हो। फिर ये दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और सूजी इसे काफ़ी सारे डिस्काउंट दिलवा देती है। तो ये काफ़ी इम्प्रेस होता है और सोचता है कि आज ये मुझे इतनी ब्यूटीफुल क्यों लग रही है। फिर शॉपिंग करने के बाद सूजी यहाँ पर इसे पानी दे देती है। तो वो कहता है कि वैसे तुम मुझे मिस्टर जैन मत कहा करो, तुम मुझे डायरेक्ट मेरे नाम से बुला सकती हो। सूजी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक हैं, और ये लो टिश्यू, अपना फेस साफ कर लो। ये कहता है कि मेरा करने का मन नहीं है, तुम चाहो तो तुम ही कर दो। तो सूजी इसकी हेल्प कर देती है और जैन तो अब सूजी को लाइक करने लग गया होता है और उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। तो वो समझ नहीं पाता कि उसे हो क्या रहा है। फिर कहती है कि चलो अब घर चलना चाहिए। फिर इसके बाद जैन यहाँ पर ड्रिंक करने आ जाता है और बहुत ही अपसेट होने लगता है कि मैंने ही उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को दिया पर उसे साइन कर दी, तो अब मुझे इतना क्यों दुख हो रहा है। मैं ही चाहता था कि वो मुझसे दूर रहे और अब वो दूर रह रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैन का असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस अब आपको समझना चाहिए कि आप अपनी वाइफ के बारे में क्या फील करते हैं। फिर जैन के गार्ड्स उसे घर छोड़ने जाते हैं क्योंकि वो काफी ड्रंक होता है। सूजी यहाँ पे दरवाजा खोलती है तो ये जल्दी से जाकर सूजी को कवर करने लगता है कि तुमने नाइट ड्रेस पहन करके बाहर आ गई, और वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है कि वो तुरंत यहाँ से जाए। फिर यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी शावर लेने में हेल्प कर दो। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट का रूल नहीं तोड़ना है। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है और जैन को गुस्सा आती है कि वो एग्रीमेंट की। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैन सूजी के बुक स्टोर जाकर दूर से ही उस पर नजर रख रहा होता है। असिस्टेंट को इस पर हंसी आ रही होती है कि बॉस की हरकतें देख लो। फिर वो कहता है कि बॉस आपको ना अपनी वाइफ को इतने दूर से देखने की जरूरत नहीं है, आप उनके पास जा सकते हैं। तभी इतने में सूजी के ऊपर एक बुक गिरने वाली होती है तो जैन जल्दी से जाने लगता है, पर उसके पहले ही सूजी के पास वहाँ पर हान पहुंच जाता है उसकी हेल्प करने। तो हान को देखकर यहाँ पर जैन और जेलस होने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर ये दोनों क्या करने वाले। अब यहाँ पर हान सूजी से कहता है कि तुम्हारी अब छुट्टी का टाइम हो गया होगा, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सूजी कहती है कि नहीं, मेरी बाइक है, मैं उससे चली जाऊंगी। पर फिर सूजी की बाइक यहाँ पर खराब होती है तो हान इससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और मैं तुम्हारी बाइक को बनवा भी दूंगा। तो वो मान जाती है और हान की कार में बैठकर उसके साथ जाने लगती है। तो यहाँ पर जैन अपनी कार से बैठकर ये सब देखते हुए बहुत ही जेलस होने लगता है और फिर वो सूजी से पहले ही घर पहुंच जाता है। और सूजी जब यहाँ पर पहुंचती है तो वो कहती है कि आखिर तुमने पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया। तो ये कहता है कि तुम तो कोई फैंसी होटल जाने वाली थी ना, तो वहीं पर जाओ। ये कहती है कि अगर तुम चाहते हो मैं होटल में रुकूं तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा घर है। तो ये जल्दी से दरवाजा खोल देता है और फिर सूजी इसे जाकर पूछती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ जो तुम मुझसे इतना गुस्सा हो रहे हो। तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, और सॉल्व ना हो सकेगा तो मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊंगी। तो जैन पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें घर छोड़ने कौन आया था। तो ये सोचती है कि लगता है इसने हान को देख लिया। जैन कहता है कि देखा, अब तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो, अगर तुम्हें मुझे चीट ही करना था तो डिवोर्स होने तक का तो वेट कर लेती। तो सूजी इसे अपने पर्स से मारती है और कहती है कि तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है वो बोले जा रहे हो। तुम्हें पता है मेरी बाइक खराब हो गई थी और शाओ का कजिन हान बस मेरी हेल्प कर रहा था यहाँ पर घर छोड़ने में, और मैं तो बस उसे अपने भाई की तरह ट्रीट करती हूँ और तुम होके मुझ पे चीटिंग का इल्जाम लगा रहे हो। फिर जैन कुछ कहने जाता है तो ये इसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट का रूल बिल्कुल नहीं तोड़ने वाली हूँ। तुम मुझे एक चालाक लड़की समझते हो ना, तो ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जैसा तुमने बोला था ये घर और कार तुम मुझे दोगे। फिर जैन को भी समझ आता है कि वो भी उससे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गुस्सा है। सूजी कहती है कि फिक्र मत करो, जब तक हम लोग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में है तब तक मैं तुम्हें कोई चीट नहीं करने वाली हूँ, और वैसे भी डिवोर्स के बाद मुझे तुम्हारी कार मिल जाएगी तो मैं मजे में ड्राइव करूंगी और अच्छी लाइफ जीऊंगी।
और अगर मुझे कोई मैन चाहिए रहेगा तो तब मैं ओपनली ढूंढ लूंगी। फिर इस बात पर तो जैन भी उसे गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है और ये सोचती है कि गुस्सा मुझे होना चाहिए, और ये भी हो रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैन रूम से बाहर निकलता है तो सूजी ब्रेकफास्ट रेडी करके रखती है और उसे कहती है कि आप बैठो। तभी यहाँ पर सूजी को हान का कॉल आने लगता है तो ये इसे रोकता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने चलूंगा। फिर सूजी हान का कॉल उठाती है और वो इसे कहता है कि तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी ना, तो आज मैं ही तुम्हें तुम्हारे काम पे लेके चलता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा। फिर ये सुनकर तो जैन खुश हो जाता है और फिर वो जानबूझ के सूजी को ब्रेकफास्ट देने का बहाना करके हान को अपनी आवाज़ सुना रहा होता है। तो सूजी कॉल रखने के बाद उसे कहती है कि तुम ये जानबूझ के कर रहे थे ना, तो जैन नहीं मानता। इतने में सूजी को उसके नेफ्यू की कॉल आती है और वो कहता है कि आंटी आप जल्दी से घर आ जाओ, मेरे डैड मेरी मॉम को मार रहे हैं। फिर सूजी जैन के साथ जल्दी से अपनी सिस्टर के घर पहुंचती है और फिर वो यहाँ पर उसके ब्रदर इन लॉ और उसकी मदर इन लॉ को चिल्लाती है कि आखिर वो लोग उसकी सिस्टर से पैसे कैसे मांग सकते हैं, जबकि उसकी सिस्टर ने अपने पैसे से कमाकर इन लोगों के लिए घर खरीदी है। तो इस सिस्टर की मदर इन लॉ कहती है कि ये तो इसका फर्ज था और ये घर इसकी डाउरी थी, तो ये घर अब मेरे बेटे का भी है। फिर यहाँ पर सूजी का ब्रदर इन लॉ से कहने लगता है कि इसने घर खरीदी है तो क्या हुआ, घर के खर्चे तो मैं चला रहा हूँ ना। तो सूजी की सिस्टर कहने लगती है कि झूठ मत बोलो, घर के सारे खर्चे भी मैं ही अपने पैसे से कमा कर ली। तो सूजी का ब्रदर इन लॉ इस पर गुस्सा होने लगता है कि तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जैन यहाँ पर इसके ब्रदर इन लॉ को रोक लेता है कि वो उसकी सिस्टर पे से हाथ नहीं उठा सकता। फिर ये सिस्टर की मदर इन लॉ जानबूझ के यहाँ पर नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि वो एक ओल्ड वुमन है और ये लोगों ने बुली कर रहे हैं। सूजी की सिस्टर यहाँ पर उसे समझाती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें फंसा देंगे। तो जैन यहाँ पर सूजी को लेकर चला जाता है कि हम लोग बाद में आकर तुम्हारी सिस्टर की हेल्प करेंगे। फिर जैन और सूजी यहाँ कार में आके बैठते हैं और सूजी को अपसेट देखकर जैन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सिस्टर की हेल्प करूंगा और उन लोगों से बचाऊंगा जो लोग उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। तो सूजी जैन की बातें सुनकर खुश होती है और उसे थैंक यू बोलते हुए वो उसके शोल्डर पर अपना सर रखती है। फिर सूजी को उसके स्टोर छोड़ने के बाद जैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके सूजी के ब्रदर इन लॉ की सारी इन्फॉर्मेशन मंगवाता है। दूसरी तरफ सूजी की सिस्टर को उसका हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते और वो लोग उसे यहाँ घर में छोड़कर गुस्से में चले जाते हैं। तभी इसके हस्बैंड का फोन घर पे छूट गया होता है और उसमें उसकी मिस्ट्रेस का कॉल आने लगता है। ये कॉल उठा लेती है तो इसे और इसके बेटे को पता लग जाता है कि वो कैसे उन्हें चीट कर रहा है। फिर इसके बाद सूजी के ब्रदर इन लॉ ने उसका और जैन का जो वीडियो होता है उसे पब्लिक कर दिए होते हैं और फिर यहाँ बुक स्टोर में काफी सारे लोग सूजी को बुली करने आ जाते हैं। तभी जैन यहाँ पर सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंचता है और सभी को चिल्लाता है कि वो लोग उसकी वाइफ के साथ ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते और फिर वो उसे लेकर घर आता है और फिर वो उसे मेडिसिन लगाते हुए काफी सारी चीजें कहने लगता है। तो सूजी कहती है कि तुम जैसा कोल्ड बंदा इतनी सारी बातें करने लग गया तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। जैन इसे कहता है कि तुम अपनी सिस्टर की फिक्र मत करो, मैं उनकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ और उनके बेटे की कस्टडी भी मैं उन्हें ही दिलवाऊंगा। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में जाने लगता है तो सूजी इसे रोकती है और इसे जल्दी से किस करके थैंक यू बोलकर अपने रूम में चली जाती है। फिर धीरे धीरे सूजी और जैन का रिलेशन अच्छा होने लगता है और जैन सूजी के ब्रदर इन लॉ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ही रहा होता है। तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर खुद ही आ जाती है और वो अपने हस्बैंड के बारे में सारे एविडेंस इन लोग को दे देती है ताकि उसे जेल हो सके। फिर जैन की हेल्प की वजह से सूजी की ब्रदर इन लॉ का काफी नुकसान होता है और फिर उसकी मिस्ट्रेस भी उससे गुस्सा होने लगती है कि आखिर उसकी जॉब भी कैसे चली गई। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज की पार्टी में बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आने वाले तो मैं किसी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही लूंगा। एक्चुअली सूजी का ब्रदर इन लॉ यहाँ पर जैन से ही मिलने आया होता है क्योंकि उसे उसकी कंपनी के साथ ही बिजनेस करनी है और उसे गिफ्ट करने के लिए उसने एक जेट खरीदा होता है जो कि यहाँ पर जैन के पास भी होता है और जैन यहाँ पर अपना वाला जेट प्रूफ कर देता है कि उसका रियल है और इन लोग का फेक है। ये जानने के बाद तो जैन की मिस्ट्रेस उसे स्लैप मारती है और उसे ब्रेकअप करके चली जाती है। फिर ये ब्रदर इन लॉ तो यहाँ पर जैन को चिल्लाने लगता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और फिर सभी के सामने उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो यहाँ पर उससे बुली कर रहा है। तभी यहाँ पार्टी में जैन के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आ जाते हैं जिन्हें सारे लोग ग्रीट करने लगते हैं क्योंकि वो इस शहर के रिचेस्ट मैन है। फिर ये जानने के बाद तो सूजी का ब्रदर इन लॉ तुरंत ही इन लोगों से माफी मांगने लगता है और वो सूजी से भी माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज अपने हस्बैंड को बोलकर मुझे माफ करवा दो। पर सूजी कहती है कि नहीं, तुमने मेरी सिस्टर के साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। फिर यहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और सूजी के ब्रदर इन लॉ को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर सूजी यहाँ पर जैन से पूछती है कि ये सब क्या है, तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाए हो। तो जैन यहाँ पर उसे सॉरी कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाया था, मुझे लग रहा था कि तुम एक गोल्ड डिगर हो जिसने मेरी ग्रैंडमा को फंसा कर मुझसे शादी करी है और मुझे लगा था कि तुम बस पैसों के लिए मेरे पीछे पड़ी हो, पर फिर तुम्हारे साथ रहकर मुझे पता लग गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने का टाइम हो चुका है। लेकिन मैं अपनी रिलेशनशिप तुमसे खत्म नहीं करना चाहता हूँ, उल्टा मैं तुमसे अपनी पूरी जिंदगी भर माफी मांगना चाहता हूँ। और फिर वो रिंग निकाल कर सूजी को शादी के लिए प्रपोज करने लग जाता है। तो सूजी भी उससे कहती है कि तुम पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि दोबारा तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। तो वो प्रॉमिस कर लेता है। फिर सूजी उसे माफ कर देती है और वो उसे रिंग पहना देता है और दोनों ही हक करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।